नमस्कार, मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आज हम खरखोदा ब्लॉक के सोहटी गांव में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये भीड़ ज़रूर देख रहे होंगे। ये उन लोगों की भीड़ है जिनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो प्लॉटिंग होनी थी, जो 100 गज के प्लॉट मिलने थे, वो नहीं मिल पाए। बातचीत करेंगे इन सभी लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही, इनको प्लॉट क्यों नहीं मिल पाए और अगर ये लोग अब इकट्ठा हुए हैं तो किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्या करेंगे इकट्ठा होकर। ये इनके हाथ में जो कागज़ आप देख रहे हैं, इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कागज़ ले रखा है अपने हाथ में, इसका क्या मतलब है। क्या कहेंगे, ये कागज़ आपने अपने हाथ में लिख रखा है, इस पर कुछ लोगों के दस्तखत भी हैं, क्या लिख रखा है इसमें? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जिन गरीब लोगों को प्लाट नहीं मिला, जो फार्म नहीं भर पाए, वो अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आए हैं कि हमें प्लॉट हमारा टाइम पता नहीं चला, तो हमारे दोबारा से पोर्टल को खोला जाइए। हमें बताने के लिए, सूचना देने के लिए आए हैं कि ये शिकायत है कि हमें भी मिलना चाहिए जी। तो इसलिए ये मेरे पास कहने के लिए आए कि आप सरकार से कहो या विनती कुछ भी लगाओ कि भाई हमें पोर्टल खोल कर दोबारा से हमें भरने की अनुमति दी जाए, ताकि हम सभी को इस योजना का लाभ मिल सके, सभी गरीब परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों को प्लॉट मिल सके। आप क्या कहेंगे ताई जी, आप यहाँ आए हैं, भीड़ में खड़े हैं, तो किस वजह से आए हैं, क्या करने के लिए आए? प्लॉट ले मिल जाओ तो जी पे हमने पता नहीं था फार्म भरन का, तो किस टाइम से जो वो लिकड़ी, तो फिर अब क्या कर रहे हैं, हमारे तो कुछ साधन तो नहीं। अभी आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से वो जो पोर्टल है वो शुरू हो जाए ताकि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएं। हाँ जी। हमें पता नहीं चला कब ये पोर्टल खुला और ये बंद हो चुका। हम भी चाहते हैं कि पोर्टल को दोबारा से खोला जाए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं भी यही कहूँगी, मैं भी गरीब परिवार से हूँ जी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी दोबारा ये फार्म भर सकूँ, कि ये पोर्टल दोबारा से खुल सके। हरियाणा सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो अगर ग्रामीणों तक पहुंच पाएँ तो सटीक उनका लाभ लिया जा सकता है। ठीक ऐसे ही ये ग्रामीण आवास योजना जो थी वो हो सकता है अभी बंद कर दी गई है, उसका पोर्टल जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन कुछ ग्रामीण इसके लाभ से वंचित रह गए। वही ग्रामीण आज इकट्ठा हुए हैं सोहटी गाँव में। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भीड़ का हिस्सा बनी है, किस तरह क्यों आई हैं आप यहाँ? जी, हम जब ये पोर्टल चालू होया था तो हमें पता नहीं चला किस टाइम पे ये फार्म भरे गए। हमें सूचना नहीं थी, इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि ये दोबारा से पोर्टल खोला जाए और हमारे फार्म भरे जाए। हम गरीब परिवार से हैं और हमारा प्लाट 100 गज के प्लाट देने के कष्ट करें। ताई जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या आपको प्लॉट नहीं मिला? ये कहने आए हैं जी, हमको भी प्लॉट नहीं मिला है, बूढ़े हो गए, रहने के लिए जगह नहीं है, हमने पता नहीं लगा, हम अनपढ़ आदमी हैं, कहाँ फार्म भरा जा कहाँ नहीं भरा जा, फिर उठाए फिर दिखावा, हम फिर आगे हैं न, अपना कागज पत्र इकट्ठा करके हम फिर आगे बढ़े। हमने भी मिलनी चाहिए जी, हमने यही सरकार से है न प्रार्थना है, हमारी मदद करें। आप युवा हैं और यहाँ आए हैं, सरपंच के पास एक एप्लीकेशन भी आप लोगों ने दी है। किस तरह की एप्लीकेशन है, क्या उसमें लिखा गया? सर, एप्लीकेशन में लिखा है जी, जिस टाइम पोर्टल खुला था उस टाइम सर हम पोर्टल का पता नहीं चला, हम फॉर्म भर नहीं पाए। सर, हम चाहते हैं कि जी हम BPL कार्ड से है जी, ये हमें भी प्लॉट मिल पाए और पोर्टल खोलने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सरकार की कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं कि पंचायती ज़मीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए या दूसरे जो काम है वो नहीं होने चाहिए। तो तमाम ग्रामीण वही इकट्ठा हुए हैं जिनका पंचायती ज़मीन पे कब्जा ना हो या दूसरे तरीके के जो काम है उन लोगों ने नहीं कर रखे। नहीं ना जी, को पंचायती कब्जा है जी, ना कोई और प्लॉट है हमारे पास जी रहने के लिए, और जी हम चाहते हैं जी पोर्टल खोले, हमें भी वही सुविधा मिले। आप क्या कहेंगे, आप आए हैं यहाँ पे, किस तरह की मांग करते हैं सरकार? यही सब मांग न करें जी, हम न मिलने चाहिए प्लॉट। हमारे पास कोई जगह नहीं है, 3-4 पीढ़ी होगी, हमारे कुछ नहीं मिला है। वो पता चला जब वो स्कीम बंद हो ली, हम भर नहीं पाए। बहुत सारी बातें हुई, इन तमाम लोगों से जानकारी हमने हासिल की कि जब ये पोर्टल खुला था तब उनको पता नहीं चल पाया। एक बार सोहटी गांव के कार्यकारी प्रधान से भी बातचीत कर लेते हैं, जितेंद्र राणा से। राणा साहब, क्या कहेंगे, ये लोग जो आपके पास आए हैं, क्या शिकायत इनकी? ये जी, जब भी हमारे गांव की मीटिंग होती है, पिछले ग्राम सभा में भी लोगों ने बात उठाई कि भी हमारे पास, हमने पोर्टल के जब वो पोर्टल खोला उस समय हमें पता नहीं चल पाया। शायद आज इलेक्शन और आचार संहिता के आसपास के जो मुद्दा फार्म भरे गए थे उस टाइम इनको पता नहीं चल पाया। कुछ लोग भाई जैसे ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, उनको ऑनलाइन में अपना काम कराने में दिक्कतें आई, हो सकता है वो डेट उनसे छूट गई। तो हर रोज़ 10, 20, 50 आदमी मेरे घर पे इकट्ठा होकर आते हैं कि हमें भाई ये पोर्टल खोला जाए और भाई हमें इसको फार्म भरवाने का मौका दोबारा से दिया जाए। और मेरे पास गांव के पास जो हमारे प्रस्तावित के लिए जो ज़मीन हमने दे रखी है, हमारे पास और भी ज़मीन उसके साथ बचती हुई ज़मीन बचती है, 65 मुश्तिल है, जैसे उसका 8 नंबर किला भी हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ताकि भाई लोगों को जैसे और जो प्लॉट इनको मिल सके। हमारे गांव में जो बिल्कुल प्रस्तावित ज़मीन के साथ लगती है, जो हमारी ज़मीन है 65 का मुश्तिल का 8 नंबर किला है, 6 नंबर 9 नंबर, हम इसको भी ऐड कर लेंगे। अगर सरकार पोर्टल खोल के हर गरीब परिवार को
भाई इनका लाभ देने की कोशिश करती है। और भाई देखो, जो कोई भी सरकारी योजना होती है उस पर हर गरीब परिवार का हक होता है। क्या चाहते हैं कि मैं एक सरपंच होने के नाते, अपने गांव का प्रधान होने के नाते, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का कोई भी गरीब परिवार मुख्यमंत्री आवास योजना से वंचित ना रहे। ज़मीन हमारे पास और भी बची हुई है, हम ज़मीन देने के लिए भाई तैयार भी हैं, लेकिन भाई मेरे गांव के हर गरीब परिवार को भाई इस योजना का लाभ मिल सके। और हर दिन रोज़ मेरे पास 50-60 आदमी गांव के इकट्ठा हो के आते हैं, बार बार यही विनती करते हैं। और इसी पत्र के माध्यम से भी हम यही विनती सरकार से पहुंचाना चाहते हैं कि दोबारा से भाई गरीब परिवारों को पोर्टल खोलकर भाई इनको हफ्ता 10 दिन दोबारा से इनको दिया जाए समय, ताकि भाई इस योजना से कोई गरीब परिवार वंचित ना रह सके। खरखोदा विधानसभा के जो विधायक हैं वो आपका कितना इसमें ध्यान रखते हैं? क्या मदद वो कर पाएंगे? क्या उनका भरपूर सहयोग आपको मिलता है? खरखोदा विधानसभा के जो हमारे विधायक हैं पवन खरखोदा जी, उनसे भी हम 4-5 दिन पहले मिले थे, तो उन्होंने भी इस बात को भाई आश्वासन दिया था कि वे हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे और आपके लिए जो पोर्टल खोलने की जो व्यवस्था उसको चालू कराएंगे। लेकिन अभी तक हमारा जो पोर्टल भाई गरीब परिवार को खुल नहीं पाया है और अब भी लोग परेशान हुए घूम रहे हैं, क्योंकि इनको पता नहीं चल पाया भाई आज के दिन भाई गरीब परिवार के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन पैसों से खरीद कर इसको बना सके। तो जो सरकार की जो मुफ्त योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई इनको दोबारा से सरकार इनके गरीब परिवारों की तरफ ध्यान दे और इस पोर्टल को दोबारा खोले और सभी को भाई इनका हक मिले। और आवास योजना के तहत इनके घर पर भी छत हो। हर गरीब परिवार का सपना होता है कि उनका अपना एक खुद का मकान हो, और इसमें भाई पंचायत बिल्कुल अपने गाँव के हर गरीब परिवार के साथ खड़ी हुई है और ज़मीन देने के लिए भी तैयार है। और हम चाहते हैं कि इस योजना को भाई सरकार हमारी मांग को सुने और भाई इनके कार्य को जल्द से जल्द पूरा करे। सोहटी के ग्राम पंचायत प्रधान ने ये बात साफ कर दी है कि गरीबों को किसी भी तरह के हक से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार जो अपनी योजनाएं इनके हक में लेकर आती है, हर एक योजना का लाभ इन्हें दिया जाएगा। आप देखते रहिए मीडिया रिपोर्ट।